दोस्तों, जिस प्रकार से चंद्रमा मन का कारक हुआ करता है, इसी प्रकार से बुद्धि का कारक होता है बुध। दोस्तों, जिनका बुध कमजोर हुआ करता है या जो अशुभ से अशुभ फल जब देने लग जाता है, तो व्यक्ति का मति भ्रम तक हो जाता है और पागलपन तक छा जाता है। अब यह ग्रहों का प्रभाव है, एक अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करता हूं कि किसी को बुद्धि को बांध दिया जाए, किसी की बुद्धि अपने अनुसार काम ना करे, वे व्यक्ति अपना फैसला लेने में सक्षम नहीं होते। जीवन में जो काम करते हैं सब बिगड़ जाते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है कि हमने जो कार्य किया ऐसा क्यों किया, स्वयं ही समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार की स्थिति में दोस्तों, जीवन चल नहीं पाता है। आपका जीवन सही मार्ग पर चले, सही रास्ते पर चले, इसके लिए आपके बुद्धि का काम करना और सही रास्ते पे काम करना अति अनिवार्य हो जाता है। जिसकी बुद्धि प्रबल होती है, वे बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े काम को पूर्ण कर लेते हैं। दोस्तों, आज यही बात मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों, ऐसा क्या उपाय करेंगे आप कि आपकी बुद्धि सही फैसले लेने लग जाए और आपको जीवन में कभी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और यदि बुद्धि को किसी ने बांध दिया है तो वह बुद्धि भी खुल जाए। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आ जाते हैं अपने विषय पर। आपने करना क्या है दोस्तों, बुधवार के दिन बस आपने इस प्रयोग को करना है। और आप जब बुधवार को इस प्रयोग को करेंगे तो मंगलवार को ही आपने 100 ग्राम मूंग आप समझते हैं, मूंग की जो दाल बनती है जिसे अक्सर खाया जाता है, लेकिन आपको साबुत मूंग लेकर के आने हैं दोस्तों, हरे रंग के हुआ करते हैं। 100 ग्राम मूंग मंगलवार को ही ले आना और मंगलवार की शाम को पानी में भिगो देना। दोस्तों, अब बुधवार को आपको जब ये मूंग में जो पानी भरा है, इस पानी को निकाल लेना। किसी कपड़े पर डालेंगे तो अपने आप पानी निकल जाएगा। अब इस मूंग में पानी नहीं है, इन मूंगों को एक पात्र में डाल लेना। बस दोस्तों, आपने बुधवार को सुबह इस प्रयोग को करना है, नहा धो करके करना है और आपने पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाना है। पूर्व की ओर मुख करके बैठेंगे, अपने सामने इन मूंगों को रख लेना और आपने ध्यान करना है माँ शेरावाली का, माँ दुर्गे का। और दोस्तों, आपने कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आप जितना भी कर सकते, आराम आराम से माँ का ध्यान करने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। दोस्तों, इन मंत्रों के गिनने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट भी कर सकते हैं, 3 मिनट भी, 4 मिनट भी, आप जितना चाहें कर लें। आराम आराम से करना है दोस्तों। और ये करने के बाद बस माँ से ये प्रार्थना करनी है कि माँ, मैं आपके चरणों में हूं और मेरे ऊपर बुध देव सदा मेहरबान रहें और मेरी जो बुद्धि है वो सही दिशा में काम करने लग जाए, मेरी बुद्धि पर कैसा भी बंधन हो खुल जाए। अब दोस्तों, आपने अब यह जो मूंग आपने जो उबले हुए रखे हुए हैं, इस मूंग को थोड़ा सा लेना है और अपनी हथेली पर रख लेना है।
सामने पात्र में 200 ग्राम मूंग उबाले थे वो रखे हुए हैं, उसमें से थोड़ा सा लेना और अपने सीधे हाथ पर रख लेना और आपने 11 बार इन मंत्रों को बोलना है दोस्तों। ओम बुद्धि प्रदाय बुधाय विद्या विचक्षाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोलना है दोस्तों। मंत्र बोलने के बाद जो हाथ में आपके मूंग रखे हैं उनको फिर उसी मूंग में डाल देना, जो मूंग नीचे रखे हुए हैं उसी में मिला देना दोस्तों। बस आपका इतना सा काम है। अब इस मूंग को ले जाना दोस्तों और जहां पर पीपल का वृक्ष है, पीपल के 5 पत्ते तोड़ना, उनको पीपल के जड़ के नीचे पास में रखना और 5 जगह पर यह मूंग थोड़े थोड़े डाल देना दोस्तों। और माँ शेरा वाली से अर्जी लगा देना कि हे माँ, मैं आपके चरणों में हूँ, मेरे बुद्ध प्रबल हो जाएं माँ, और आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरी बुद्धि सही रास्ते पर काम करे। इस प्रकार की अर्जी लगा देना दोस्तों। यह किसी भी एक बुधवार को प्रयोग कर देना दोस्तों। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो समझ लेना दोस्तों आपकी बुद्धि काम करने लग जाएगी। और यदि आप पूर्ण रूप से चाहते हैं कि मेरी बुद्धि और भी अधिक अच्छा काम करे तो ऐसे 5 बुधवार यह प्रयोग कर लेना दोस्तों। वैसे तो नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में भी अगर बुधवार को करें तो बहुत बढ़िया है। नवरात्रि में तो आप किसी भी दिन यह प्रयोग कर लेंगे तो अति उत्तम है, यह आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि 5 बुधवार यदि कर लेते हैं तो फिर आपके ऊपर जितना भी बुद्धि पर बंधन है दोस्तों खुल जाएगा और देखते ही देखते आपकी बुद्धि लेने लगेगी सही फैसले। अच्छा लगता है तो किसी को अवश्य बता देना और अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।